जय हिंद दोस्तों। जैसा हम लोग एनसीईआरटी की भारतीय अर्थव्यवस्था जो है दृष्टि के द्वारा बुक उसके क्वेश्चन को देख रहे थे, तो इसके हमने 2 पार्ट आप लोगों को दे दिए हैं। आज उसी का तीसरा पार्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में देश में विनिर्माण गतिविधियों की चर्चा नहीं मिलती है। इस कालखंड में इंग्लैंड ने भारत को मात्र कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाए रखा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कथन जो इसमें 2 वाला है ये बिल्कुल ही सत्य बताया गया है। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। औपनिवेशिक काल में देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य पाणी रत्न आदि से जड़ित शिल्प कलाओं के केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था। अतः कथन एक सत्य नहीं है। ठीक है। दूसरा है, औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियों के ने भारत की अर्थव्यवस्था के मूल रूप को ही बदल डाला। अब भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता करने वाला देश बनकर रह गया। अतः कथन 2 सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थी। और इसमें ऑप्शन 2 है, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। तो इसमें भी केवल 2 जो है ये बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई। कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हुआ। इस काल में कृषि उत्पादकता कम रही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों। तो 1 और 3 जो है वो इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इस काल के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। ऑप्शन नंबर 3 बताया गया है, इस काल में एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है 1 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसमें 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विऔद्योगीकरण हुआ। इंग्लैंड के उद्योगों के उत्पादन हेतु भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन के रह गया। इसमें आपको बताना है ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर और ए दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए और आर दोनों ही इसमें सही हैं और ये जो है एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विउद्योगीकरण के पीछे औपनिवेशिक शासकों के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, इनका उद्देश्य इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना था। ऑप्शन 2 है, ब्रिटिश शासकों का मुख्य उद्देश्य भारत को इंग्लैंड में विकसित कर हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की जननांकीय परिस्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न सकल मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर या निम्न जीवन प्रत्याशा। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3। तो इसमें 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासनकाल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, इस काल में भारतीय निर्यात में निर्यात का आकार आयात के आकार से बड़ा बना रहा। ऑप्शन 2 है, औपनिवेशिक काल में निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर 3 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार तथा सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए है 1 और 2, कौन सा सही है? ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसमें जो है 1, 2, 3 तीनों ही बातें
सही बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते हुए क्रम में लगाइए। कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इसमें कोट आपको बताना है कौन सा सही है। 1 2 3, 2 3 1, 1 3 2, 3 1 2। तो 1 3 2 जो है ये बिल्कुल सही है, यानी सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो आपका कृषि क्षेत्र होता है, फिर सेवा क्षेत्र है, फिर जो है आपका विनिर्माण क्षेत्र है। जैसा कि नीचे दिखाया भी गया है व्याख्या में कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यशील श्रमिकों का अनुपात जनसंख्या के आधार पर निम्न प्रकार से था। कृषि में 70 से 75% था, सेवा में आपका 15 से 20% था, विनिर्माण में 10% ही था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश काल में भारत की जनसंख्या में समृद्धि दर विस्फोटक अवस्था में थी। ऑप्शन 2 है, इस काल में सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है केवल 1 वाला जो है ऑप्शन नंबर 1 ये आपका असत्य है। ठीक है, यानी कि ये पहला कथन जो है सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है असत्य बताना है, तो आपको ये असत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेलवे निर्माण का प्रभाव क्या पड़ा। भूक्षेत्रीय व्यवधान में कमी आई, सांस्कृतिक व्यवधान कम हुए, या कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। कूट आपको बताना है केवल 1 सही है, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 2 3, 1 2 3 जो है इसमें तीनों ही सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, रेलवे के आने से ये सभी प्रभाव देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासनकाल में व्यवसायिक और आधारित संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के अंतर्गत देश में रेल, पत्तनों, जल परिवहन और डाक तार जैसी सेवाओं का विकास जन सामान्य और अधिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से किया गया। इसमें ऑप्शन 2 बताया गया है, भारत में रेल की शुरुआत से कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट बताया गया है, भारत में रेल की शुरुआत ने लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर दिए। चौथा पॉइंट है इसमें, इस काल में सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार उपलब्ध कराता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही बताया गया है, 2 3 4 ये बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया था। दूसरा पॉइंट बताया गया है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अंततः कम रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। क्या व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं जो भी व्याख्या दी गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं दृष्टि के द्वारा, तो ये आप लोगों को मेरे चैनल पे सारे मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा एक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना 19वीं सदी के अंत में हुई थी। भारतीय उद्योगों में ने अपनी स्थापना के बाद तीव्र प्रगति की थी। आरंभ में स्थापित सूती कपड़ा मिलें प्रायः ब्रिटिश सहयोग द्वारा ही भारतीयों ने स्थापित की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। आपका पहला ऑप्शन है 1 और 2, बी है केवल 1, सी है 2 और 3, डी है 1 2 3। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल एक कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें क्या थीं। सूती वस्त्र, कपास, नील और चीनी। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो ऑप्शन सी जो है 2 3 4 यानी कपास, नील और चीनी, ये मुख्य रूप से भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में विदेश व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार था। भारत का संपूर्ण व्यापार इंग्लैंड तक ही सीमित था। सुएज नहर के निर्माण से भारत के व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर हो गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है,
1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछता हूँ कि जो सुएज नहर है इसका निर्माण आप लोग बताएं कि कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। आपके ऑप्शन रहेंगे 1859, 1869, 1879 या 1867। तो आप लोगों को बताना है कि कब हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत आंकड़े सबसे पहले 1921 की जनगणना के तहत निर्धारित किए गए। 1921 में हुई जनगणना के समय भारत की जनसंख्या को समृद्धि दर काफ़ी अधिक थी। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो है सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। 1900 जो एक मतलब 11 से लेके 21 तक का अगर जनगणना का हम लोग देखते हैं तो उस समय हमारी जनसंख्या जो है काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी। बाकी सभी जनसंख्या में हमारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन 11 से 21 के बीच में जनसंख्या जो है हमारी काफ़ी गिरी थी। और सबसे पहले जो जनसंख्या के आंकड़े हैं तो लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था 1872 में। उसके बाद जो है नियमित रूप से जनगणना पूरे प्रदेश में जो एक साथ हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। फिर है स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ता के निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल थे। आपको इसमें बताना है दादा भाई नौरोजी, फिडले सिराज, डॉक्टर वी राव और RC देसाई। कूट है आपका ए 1 2 3, बी है 1 और 3, सी है 1 2 3 1 2 4, डी है आपका 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 2 3 4 ये सभी लोग जो थे इन्होंने बताया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मतलब में कौन कौन से लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टाटा आयरन स्टील यानी टिस्को की स्थापना कब की गई। 1899, 1906, 1907, 1918 में। तो इसका राइट आंसर है 1907 में जो है टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना यानी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की गई थी। ठीक है, विउद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश शासन द्वारा इंग्लैंड हेतु अपनाई गई विकास आधारित नीति थी। इससे भारतीय शिल्प कलाओं का पतन हुआ। इससे भारत 19वीं सदी में कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बनकर उभरा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। तो इसमें 1 2 3 जो है तीनों ही बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कालीन पूंजीगत उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उद्योग तात्कालिक उद्योग की वस्तुओं के उत्पादन हेतु मशीन और कलपुर्जों के निर्माणकर्ता बने रहे। यह रेल, विद्युत संचार और बंदरगाह तक ही सीमित रहे। इन उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, सी है 1 और 3, डी है केवल 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 दोनों ही। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सूची मिलान करना है आपको। राजेंद्र प्रसाद, रमेश चंद्र, BH बार्डन पावेल और अमरसेन। दूसरी तरफ उनके संबंधित पुस्तकें हैं इंडिया डिवाइडिंग, गरीबी और अकाल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो गाइस आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद की गरीबी और अकाल थी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मिल जाएगी। दूसरा जो है आपका रमेश चंद्र वो इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री इनकी रहेगी। BH बार्डन जो है पावेल ये आपका रहेगा जो है अमर इंडिया डिवाइडेड, और जो आपका डी है वो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश रहेगा। इस तरीके से दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपका सी वाला जो है ये 4 पे रहेगा और 4 वाला जो है ये आपका फर्स्ट में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस तरीके से आपका, यानी 1 3 4 2 रहेगा। 1 आपका अच्छा राजेंद्र प्रसाद डिवाइडिंग ही रहेगा, इंडिया डिवाइडिंग रहेगा। इस तरीके से आपका ये मैच कर सकते हैं बी में देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधिकारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक शामिल हैं। रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाकतार, रेल संचार विनिर्माण सेवा क्षेत्र,
स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाक तार। ये बिल्कुल सही है।